हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला यूट्यूब चैनल। हमने फर्स्ट वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू ये देखा था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, और लेसन का नेम भी है फ्रेंड एंड फो। ये हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। तो आज हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर में 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्स ये हेडिंग है। यही हम आज देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल। Microorganisms play an important role in our lives. Some are beneficial and some are harmful. So, अलग अलग टाइप से हम आज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। सो ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ईयर्स to produce food items such as curd, bread and cheese। जैसे कि हम कर्ड मीन्स दही, ब्रेड, चीज़, इडली, डोसा वगैरह बनाते हैं, तो ये बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम बिना प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज। Different uses of microorganisms are जैसे first in preparation of food items such as curd, bread and cheese। इनको बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। इनको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। थर्ड पॉइंट, इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड फोर्थ, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स सच एज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट एंड इन सीवेज ट्रीटमेंट एज सोर्स ऑफ फूड। तो इन सब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मैंने पॉइंट्स बताए, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। फर्स्ट इज बैक्टीरिया मेकिंग कर्ड। अब दही कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने सभी दही खाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि दही बनता कैसे? अब हम पूछें कि दही कैसे बनता है तो आप लोग बोलोगे दूध से बनता है। लेकिन क्या दूध को ऐसे ही रखा जाए तो क्या वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। तो दही कैसे बनता है? कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तुमने देखा है कि तुम्हारी मदर जब कर्ड बनाती है घर पर तो वो क्या करती है? शी ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क एट नाइट। गरम दूध में वो 1 चम्मच कर्ड कर डालती हैं और वेसल कंटेनिंग मिल्क विथ कर्ड इन अ वार्म प्लेस। और रात को 1 चम्मच दही डालने के बाद वो एक गर्म जगह पर उस वेसल को रख देती हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिक्विड मिल्क टर्न्स इनटू सेमी सॉलिड कर्ड। जब तुम सुबह देखते हो तो सेमी सॉलिड कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वंस द कर्ड इज मेड, जब कर्ड तैयार हो जाता है, इट इज ट्रांसफर टू अ कूल प्लेस। फिर हम उसे ठंडी जगह पर रख देते हैं। ठंडी जगह पर क्यों रखते हैं? बिकॉज द कर्ड टर्न सॉर। नहीं तो कर्ड क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मिल्क से कर्ड कैसे बना? Because milk contains a sugar called lactose। मिल्क के अंदर शुगर होता है जिसे
लैक्टोज कहते हैं, मिल्क शुगर। ये कर्ड कंटेन बैक्टीरिया ऑफ विच द बैक्टीरियम, तो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर है वो क्या होता है, जब हम 1 चम्मच दही डालते हैं तो कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। नाम अच्छी तरह सुनिए, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इट कन्वर्ट द लैक्टोज इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह द प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, इस प्रोसेस को हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। तो ये तो हमने कर्ड बनाया, लेकिन बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। देन नेक्स्ट फूड आइटम जो हम ईस्ट मेकिंग ब्रेड एंड अदर फूड आइटम। अब ब्रेड जो बनती है, ब्रेड तुम खाते हो, इसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ईस्ट। ईस्ट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म plays an important role in the formation of bread, cake, idli, dosa and dhokla. So, to make bread, yeast is added to a mixture of flour. जब हम ब्रेड बनाते हैं तो जो फ्लोर हमने लिया, आटा जो लिया या मैदा जो ली, उसके अंदर हम ईस्ट को मिक्स करते हैं विथ शुगर एंड वार्म वाटर। शुगर और थोड़ा गुनगुना पानी हम उसमें ऐड करते हैं। ये क्या करता है, इट इज़ नीडेड टू मेक अ सॉफ्ट डव, और जब बिल्कुल सॉफ्ट डव हमारा तैयार हो जाता है। तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी जब मैदा की पूरी वगैरह भी बनाती हैं तो उसको थोड़े टाइम उसे 2-3 घंटे तक रहने देती हैं। तो 2-3 घंटे तक क्यों रहने देती हैं, You will observe that the dough rises in volume. ऐसे इडली डोसा का जो बैटर तैयार करती हैं वो 2-3 घंटे तक उसे रहने देती हैं। 2-3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम राइज हो जाता है, फूल जाता है। तो दिस हैपन, ये राइज क्यों हुआ वॉल्यूम में, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट सेल्स, कि इसके अंदर ईस्ट उत्पन्न हो गया है, और ये ईस्ट सेल्स जो रेस्पायर करती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। सो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ऐसे केक वगैरह हुआ, बिस्किट्स वगैरह हुआ, ब्रेड वगैरह हुआ, इसलिए ये पोरस और स्पंजी होते हैं। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी फूड आइटम्स लाइक इडली, डोसा एंड ढोकला। दिस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ईस्ट सेल्स, जो ये ईस्ट हुआ ये क्या रिलीज करता है, जब रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फूड आइटम्स को सॉफ्ट बनाता है, और इस तरह हमारे ब्रेड वगैरह स्पॉन्जी होती हैं। तो ये था हमारा कि बैक्टीरिया और ईस्ट, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ रहा है, और एक बात और है कि यहाँ पर तुम्हें दे रखा है फर्मेंटेशन। स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, जो कि
मैं आपको अभी फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो नेक्स्ट, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in the production of alcohol, wine and vinegar। अब आपने अल्कोहल, वाइन, विनेगर मीन्स सिरका, ये चीज़ें जब बनती हैं तो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसके लिए ईस्ट बहुत ज़रूरी है, और ईस्ट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, wine and beer on a large scale। So each cell जो है grow in the absence of oxygen and convert the sugar present in the fruit juices and grains into alcohol। The process of conversion of sugar in the absence of oxygen into alcohol is called fermentation। तो fermentation की डेफिनेशन क्या है कि जैसे हम फ्रूट से बियर बना रहे हैं तो फ्रूट्स के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स, तो ये शुगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें चेंज हो जाती है, अल्कोहल में। इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। The fungus Aspergillus is used for the production of alcohol and citric acid. Citric acid is used in the soft drink industry. So these are the commercial uses of microorganisms। अब जैसे कि आपने यहाँ पर ये फिगर में देखा कि अब आगे जो एग्रीकल्चर, ये तो हमने वाइन और बियर इससे बनाई, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना भी होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो आपके इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी हेडिंग दे रखी है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? सम बैक्टीरिया, जो कि 7th स्टैंडर्ड में भी आपको बता चुकी हूँ, सम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी, ग्राम, बीन। कुछ बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, और these bacteria form root noodles and are able to fix atmospheric nitrogen and convert it into suitable usable forms like nitrates। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो गैसेस नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करते, वो सॉल्युबल नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं। These atmospheric nitrogen cannot be used by plants, but it can be used in the form of nitrates। The process of fixation of nitrogen into suitable forms is called nitrogen fixation। Nitrogen fixation increase the fertility of soil। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉन टू फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो दीज आर द एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देन नेक्स्ट यूज इसका मैं बताने जा रही हूँ, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। सो एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर इसेंशियल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कैसे करते हैं? दिस इज डन बाय डिकम्पोजिंग डेड थिंग्स टू सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। Decomposers in this manner play an important role in maintaining life on earth. Microbes cannot be break down waste items like glass bottles. These should be decomposed separately. जैसे कि क्लीनिंग द एनवायरनमेंट आपको बताया गया है कि along they collected waste materials of plants, vegetables and fruits from nearby houses. They put them in a bin for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. मैंने 7th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि मैन्योर कैसे बनता है, वेस्ट मटेरियल से बनता है। तो हम एक पिट बनाते हैं और उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, कचरा वगैरह ये सब डालते हैं और कुछ सालों बाद वो वेस्ट मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में। ये मैन्योर में कन्वर्ट क्यों हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस तरह क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है, अब ये हमारा सेकेंड वीडियो हुआ। इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि वैक्सीन, अब वैक्सीन क्या होता है? अब तुम जब छोटे थे अपनी मम्मी से पूछना कि हमें, जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या हमें टीके दिए गए थे? उन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्सीन। वैक्सीन आर सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस immunity to disease in the living body. Immunity is the ability of the body to resist a disease by natural or artificial means. Means vaccination is the method of producing immunity by injecting a vaccine into the body. ये हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसे क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। ये वैक्सीन बचपन में ही जब तुम छोटे थे तब कई तरह की वैक्सीन तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की हुई है। When a disease causing microbes enter our body act many ways. Some white blood cells reach the invading microbe and eat them. Some white blood cells produce chemicals called antibodies. So, when a disease-carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. Suppose हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे कि WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ये वैक्सीन इसलिए दी जाती है कि कोई डिजीज हमारी बॉडी के अंदर ना हो। और द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। सो द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. अब सेवरल डिजीज के नाम तुमने सुने होंगे, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब पुराने ज़माने में ये वैक्सीन नहीं हुआ करती थी, तो ये डिजीज़ होने से इनकी कोई दवा नहीं थी और वो अपने आप को केयर नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल वैक्सीन होने की वजह से हम स्मॉल पॉक्स हो, कॉलेरा हो, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? सो एडवर्ड जेनर
डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो डिफरेंट टाइप्स की हमने वैक्सीन देखी। ये हमारा सेकेंड वीडियो आज फिनिश हुआ। अब रिमेनिंग पार्ट मैं बाद में बताऊंगी।